तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के देखने से आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको धातु रूपाणी बहुत ही अच्छे प्रकार से सिखाने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो पक्का आपके 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि धातु रूपाणी आपसे कहाँ और किस प्रकार से पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर धातु रूपाणी सीखने वाले हैं। आप लोग यहाँ से इनको देख लें अच्छी प्रकार से। पहला लिखा है प्रथम पुरुषा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको 5 धातु रूपाणी सिखाऊंगा। और देखो धातु रूपाणी होती क्या है, ये बिल्कुल ही सरल होती है। जिस प्रकार से हिंदी में काल होते हैं या फिर अंग्रेजी में टेंस होते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में आपकी धातु रूपाणी होती है, ठीक है ना। मैं आपको 5 धातु रूपाणी सिखाऊंगा, 5 में से आपकी एक भी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं लट लकार। इसे वर्तमान काल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, वर्तमान काल। अब इसके लिए आपको ये तो आप लोग बनाए लोगे टेबल, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इधर आपको वचन चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसके लिए आप लोग ये वाला जो मैंने लिख रखा है ना पेन से, इस वाले सूत्र को याद रखिएगा। ती ता अंति, सीता था, आमी आवा आमा, ठीक है ना। एक तो ये वाली आप लोग याद कर लो। अब इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ। दूसरा आप लोग यहाँ से देख लो, इसको कहते हैं लंग लकार। लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल में आपको यह ट्रिक याद रखनी है। आता, आताम, आना, आहा, आतम, आता, आमा, आ आओ और आ आम, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखो। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इसको देख लो भविष्यकाल को। अब कैसे बैठेगा, किस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो के देखने से आपके 4 नंबर पूरे पक्के होने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देख लो लट लकार में इसमें क्या करना है। देखो इसमें आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है। इस्यति, इस्यता, इस्यंती, इस्यसि, इस्यत, इस्यत, इस्यामी, इस्यावा और इस्यामा, ठीक है ना। अब ये कैसे पूछी जाएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग ध्यान से देख लो। और एक ये वाला लकार याद करना है आपको, लोट लकार। इसे कहते हैं आज्ञावाचक। और इसके लिए आप लोग याद कर लो, तू, ताम, अंतु, आतम, ता, आनी, आवा, आमा, ठीक है ना। एक ये याद कर लोगे और एक ये याद करनी है विधिलिंग लकार। कौन सा, एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव और एम। बस इतनी आपको याद करनी है। अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि पूछी जाए कैसे जाती है, ठीक है ना। अब देखो ये है क्या, धातु रूपाणी। अब धातु क्या होती है, एक शब्द होता है, जैसे कि ये भव है। भव एक शब्द है ना। अब भव को अगर हम यहाँ पे लिखें, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो लिखा है ना मैंने सूत्र, इसके आगे आपको भव लगाते चलना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भव लगाया क्या होगा, भवती। यहाँ पे लगाया भवता। और यहाँ पे लगाया आ जो है ना, इसमें मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, भवंती, ठीक है ना। और यहाँ पे लगाया तो भव। देखो आप सब लोग यहाँ पे भव भव जोड़ा, और बाकी मैंने जो सूत्र लिखा है ना पेन से, ये सूत्र इसमें चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा इधर आ जाते हैं। तो देखो इसमें क्या आपको करना है, जैसे भव है, भव वाले चले अपन यहाँ पे। तो भव यहाँ पे कहाँ रखना, बीच में। बीच में अगर आप भव रखोगे ना तो देखो क्या होगा, ये आ भवत। देखो आ गया ता पीछे, बीच में भव आ गया। और यहाँ पे भी देख लो आप चाहे तो, यहाँ पे भी देख लो। तो इस तरह से लंग लकार में आपको भव बीच में लिखना होगा, क्योंकि जगह छोड़ी गई ना यहाँ पर। अब देखो, अब यहीं पर भव रख के अपन यहाँ पे देखें तो देखो क्या होगा, भव था ना। अब छोटी ई जो है ना, या छोटी की मात्रा बन गई तो क्या हो जाएगा, भविष्यति, ठीक है ना। यहाँ पे भी भविष्यता हो गया, भविष्यंती। तो इस तरह से आप लोग जो पेन से मैंने बताया ना, इस सूत्र को आप लोग याद रखो। अब देखो वही भव जो था ना आपका, यहाँ पे जब अपन ने रखा भव लिखा तो तू जोड़ दिया उसमें, तो क्या होगा, भवतु। यहाँ पे भव लिखा, ताम जोड़ दिया, क्या होगा, भवताम। यहाँ पे भव लिखा, अंतु जोड़ दिया, क्या हो गया, भवंतु, ठीक है ना। तो इसी तरह से बनेंगे। और यहाँ पे भी देखो आपने क्या किया, एत जोड़ दिया, ए यानी एक ही मात्रा, ता यानी ता, तो क्या हो गया, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव और एम, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग देख लो इसको। अब चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि पेपर में आपके कहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। आप लोग इनको याद करो, और नहीं याद करो तो जो IMP बता रहा हूँ इनको आप लोग याद कर लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा है कैसे पूछे जाते हैं। इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो कि इस साल आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसको पूरा देख कर जाओ, ताकि आप सब लोगों को समझ में आ सके। तो देखो पहला पूछा इसमें, नेस्यामा इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। नेस्यामा में कौन सी धातु होगी, नी धातु होगी। कैसे पता चला अपन को, देखो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर पहले मैं आपको जो जो सरल चीज़ है ना वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये शब्द आया घ्नन्ति इत्यस्मिन् पते वचनम अस्ति। तो देखो घ्नन्ति में कौन सा वचन होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें मिला के कैसे पहचान करोगे आप लोग। देखो यहाँ पर अगर देखें ना अपन, तो ये आया तत्ती ता अंति। अब अंति कहाँ पर आया था, बहुवचन में, ठीक है ना, पता है ना आप लोगों को। तो देखो आपका ये रहा पेपर,
ठीक है ना। ऐसे पहचानना होगा आपको। ये रिक्त स्थान में पूछे जाएगा ग्रंथि, अंति आया ना, जिसमें बाद में अंति आए वो कौन सा होता है, बहुवचन। समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो गया आपका बहुवचन। अब अगला देखो, ये लिखा है वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। अब वर्धताम में आपको पुरुष बताना है, तो चलो वर्धताम वाला देखें कहाँ पर है। तूताम अंतु आतमता, ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है ना। देखो मिल गया, लोट लकार है, आज्ञावाचक ताम यहाँ पर मिल रहा अपना, ठीक है ना। देखो ये पूछा इसमें वर्धताम पूछा, ये वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। अब पुरुष पूछ रहा है। अब अगर तुम यहाँ पे वर्धताम लिखोगे ना, तो देखो वचन तो होगा द्विवचन और पुरुष कौन सा होगा, प्रथम पुरुष। तो देखो यहाँ पर जब हम वर्धताम को देखेंगे ना, तो देखो कौन सा पुरुष आया, ये आपका प्रथम पुरुष, ठीक है ना। तो ऐसे लकार आपसे पूछे जाएंगे, क्या कहते हैं इसको, लकार कह लो इसको, या फिर आप लोग क्या कह लो, एक और क्या नाम है यार इसका, धातु रूपाणी, ठीक है ना। लकार धातु रूपाणी एक ही होते हैं, इनको आप लोग देख लें। तो ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। अब देखो एक और मैं आपको बताऊं, 4 नंबर के आएंगे भाई साहब, आप लोग देखो 1 2 3 4 नंबर के पूरे A to Z। अब देखो अगला देखो, वर्धताम अपन ने देख लिया ना। अब ये देखो गच्छानि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। गच्छानि में लकार कौन सा है, ओ भाई साहब क्या पूछ लिया इसने। तो देखो ये भी बता देते अपन इसको, चिंता वाली कोई बात नहीं है। देखो क्या आया, ती ता अंति सीता था, आमी आवा आमा। तो देखो इसमें क्या है, गच्छानी, गच्छानी तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। देखो इधर मिलता है क्या, यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखो ये मिल गया, ये मिला ना आनी। देखो कहाँ पर आ रहा है, गच्छानी आज्ञावाचक में, यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो कौन सा लकार होगा इसमें, तो देखो यहाँ पर लिखा है ना गच्छानी इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो देखो इसमें जो है ना, यहाँ पर आप लोग देख ले गच्छानी में कौन सा लकार होगा आपका, लोट लकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेना, ये मैंने यहाँ पर कौन सा बता रखा था, लोट लकार है। इसमें कौन सा लकार है, गच्छानी। तो कि यहाँ से आप लोग देख लो ना तुम, कौन सा लकार है, ये आनी। जिसमें आनी मिले ना गच्छानी, इसमें कौन सा लकार होगा, लोट लकार। तो ऐसे आप लोग सुधार ये देख लो इसको। तो देखो ये तो वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बता ही दिए मैंने आपको। कुछ और बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। कहाँ गए भैया, मिल जाओ तुम, ये मिला। जैसे कि गच्छामि पदे पुरुषा अस्ति। अब गच्छामि में पुरुष कौन सा होगा, देखो अपन अभी मैं मिला के बताता हूँ आपको। आप तो कुछ भी मत करो, जो सूत्र बताया ना इसको याद कर लो। और ज़्यादा ही कमज़ोर होना आप पढ़ने में, तो फिर आप ये करो, जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ पेपर में से, इनको याद कर लो तुम लोग, ठीक है ना। देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, गच्छामि, गच्छामि पदे पुरुषा अस्ति। तो देखो गच्छामि का बैठेगा अपना, ये यहाँ पर आके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आमी, आमी आया ना ये यहाँ पर, तो गच्छामि हो गया। अब इसमें आपको क्या बताना, पुरुष। तो देखो पुरुष कौन सा होगा, ये उत्तम पुरुष, ठीक है ना। ऐसे पूछे जाएंगे ये आपसे। अब देखो अगला देखो, पचंतु, पचंतु पदे वचनम अस्ति। पचंतु में वचन कौन सा होगा, तो देखो तूतामंतु, इधर नहीं है ये, इधर मिलेगा आपका। देखो यहाँ पे देख लो, ये लिखा है तू ताम अंतु, कहाँ गया भैया, तू ताम अंतु, ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है ना। देखो मिला लो, क्या लिखा, पचंतु, पचंतु यहाँ पे मिल गया। पचंतु में क्या बताना आपको, बहुवचन, ये बताना आपको पचंतु पदे वचनम अस्ति। तो देखो वचन कौन सा होगा, ऊपर देखो बहुवचन है, ठीक है ना। अगला देखो, और बाकी ये तो हो गए। कुछ और मैं आपको IMP बता देता हूँ, चिंता मत करो, पूरी मदद करूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अब देखो इसमें आपके आम नामे आ गए, भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषा अस्ति। तो देखो भविष्यति अगर देखें ना अपन, ये देखो ये कहाँ पर है, भविष्यति ये यहाँ पर आ रहा है, मगर इसमें तो प्रथम पुरुष है, वो कह रहा मध्यम पुरुष है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। अगला आगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो देखो आगच्छत, देखो इसमें क्या बीच में गच्छ फंसाया, आता, आता मिल रहा है ना, आ उत्ता। देखो कहाँ पे मिल रहा है, आता, ये मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो क्या कह रहा था वो, आगच्छत में क्या था, एक वचन। तो बिल्कुल सही बात है, एक वचन ही तो है इसमें, देखो ये यहाँ पे, ठीक है। और मैं मिलवा देता हूँ आपको। देखो पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो देखो पठति में कौन सा लकार होगा, देखो भैया पठति, पठति किधर गई, पठति, संस्कृत पढ़नी कैसी लगती है यार आप लोगों को, ये बताना ज़रा कमेंट करके आप लोग। तो देखो ये मिल गया पठति, पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो बिल्कुल सही है भैया, पठति ये यहाँ पर आ रहा है, और ये लकार कौन सा है, लट लकार ही तो है, तो बिल्कुल सही है ये। अगला देखो गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो देखो गच्छन्तु क्या आ रहा है, अंतु, तू ताम अंतु आ रहा है इसमें। तो देखो अंतु जिसमें आता है ना, वो कौन सा लकार होता है, देखो भाई साहब ये यहाँ पर कहाँ गया, ये तूताम अंतु। तो ये कौन सा होता है, लोट लकार होता है। जबकि वो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वो कौन सा लकार बता रहा है, गच्छन्तु में लट लकार, भैया गलत है। और उसके बाद में देखो प्रचार उपसर्ग वगैरह तुम देख लेना, पहले करवा चुका हूँ मैं। कुछ और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे दे देता हूँ मैं तुम्हें। देखो ये
पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो देखो पठति में लट लकार है बिल्कुल। कैसे कैसे पता चला अपन को, देखो इस ट्रिक के माध्यम से पांचों जो लकार बताए ना इनको सीख लेना। देखो ये पठति में लट लकार बिल्कुल सही है। अगला देखो अपठताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो देखो अपठ, पट जोड़ा इसमें आ है और ताम है। तो देखो आ और ताम मिलान करते हैं पीछे हम। देखो ये रहा आ ताम, ये यहाँ पर मिल रहा है। कौन सा काल है, लंग लकार है। और वो कौन सा लकार बता रहा भाई साहब आपको, लट लकार बता। ये कहाँ पर था यार, ये वाला इत्यस्मिन् वचे एक वचनम अस्ति। तो देखो यहाँ पर अगर देखें ना अपठताम यहाँ पर, तो ये कौन सा है, लंग लकार तो है मगर एक वचन है। और नहीं प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। वो क्या कह रहा आपसे, अपठताम में एक वचन है। तो एक वचनम अपठताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, मिलाने तो भैया नहीं, बिल्कुल सही है भैया। प्रथम पुरुष ने एक वचन गलत है ना, मगर अपना तो यहाँ पे द्विवचन आ रहा है, वो एक वचन की कह रहा है इसकी, ठीक है ना, तो ये गलत है। अगला हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति। तो देखो हनिष्यति रख के देखो इष्यति ये यहाँ पर, तो देखो प्रथम पुरुष है इसमें, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो हताम इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो ये तो आप लोग देख लेना ताम कहाँ पर आ रहा है इसमें, ताम तू ताम अंतु, ये देखो ताम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, द्विवचन है। और कौन सा लकार है आपका, लोट लकार है। और ये क्या कह रहा है, लेट लकार है, तो ये गलत है। तो इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। और ज़्यादा आपको लकार समझ में नहीं आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहे आपको शब्द रूपाणी जो भी है धातु रूपाणी, तो आप लोग ये करो कि इनको यहाँ से पढ़ लो जितने मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।